अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हम लोग थे एक्सरसाइज 6.3 पर, तो 13 क्वेश्चन तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अगर बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स की बात हो रही है बच्चों कि भाई बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है, जिसको आगे मैथमेटिक्स करना है, ठीक है, या सिर्फ कॉमर्स लेनी है, तो वो बेसिक मैथ्स की तरफ जा सकता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड मैथ्स से अगर आप पास कर लेते हो तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले फिर साइंस भी ले सकते हो और कॉमर्स भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन गुड इवनिंग बेटा, लेकिन अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है तो आपको साइंस नहीं मिलेगी। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में साइंस आप नहीं ले सकते, तो इससे बेटर है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही कर लो। अभी इस साल कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं आने वाला। हाँ, स्टैंडर्ड ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे ना। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा सेपरेटली। अभी क्लास ले लें फिर बात करता हूँ। ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं मिला ना, इसीलिए ऑप्शन नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी वहां से भी कुछ ऐसा नहीं बन के आया है। एमसीक्यू टेस्ट बोले तो सबका कॉमन पेपर ही होने वाला है। ठीक है सर। हाँ जी। सर आज स्कूल में वो ऑनलाइन फॉर्म शो किया था तो उसमें वो हम्म, मैम बता रही थी कि दोनों ऑप्शन है उसमें ऑप्शन? अच्छा। यस मैम। यस सर, बेसिक का है। तो बेसिक का पेपर आसान आता है कंपैरिजन में स्टैंडर्ड के, लेकिन अगर सर आप बट जिसे साइंस चाहिए वो तो स्टैंडर्ड ले वो, ना। हाँ, वो स्टैंडर्ड ही लेगा। और जिसको साइंस नहीं लेनी, ठीक है, यानी पीसीएम जिसको नहीं लेना, वो बेसिक मैथमेटिक्स ले सकता है, क्योंकि मेडिकल में जाएगा तो मैथ्स की जरूरत नहीं। और कॉमर्स लेगा तो कॉमर्स में जो अब मैथमेटिक्स चलती है वो अप्लाइड मैथ्स चलेगी कॉमर्स के अंदर। लेकिन कई स्कूल अभी भी स्टैंडर्ड ही करवाते हैं 11th में। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ लो, टीचर से ही बात कर लो। तो मेरे हिसाब से तो अभी स्टैंडर्ड से ही पास कर लो, ज्यादा झंझटों में मत पड़ो। जब 11th के एडमिशन होंगे तो आप दोनों में से किसी भी तरफ जा सकते हो। इतना कोई अभी खास पेपर में डिफरेंस नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा, ट्राइंगल में एक्सरसाइज नंबर 6.3 में 14 क्वेश्चन किसका किसका डाउट है? 6.3 चल रही है, 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया सभी ने? कोई डाउट नहीं? हाँ जी, मेरी वॉइस जा रही है सबको कि नहीं? ठीक है, डिस्कस करते हैं। साइड ए बी and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। हमें दो ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल हमें गिवन है PQR। ठीक है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अब क्वेश्चन ये कहता है कि the side AB, AC and median AD of a triangle ABC, the side AB, AC and median AD of a triangle ABC is proportional to side PQ, PR and median PM of triangle PQR। जो अपने पास 12th क्वेश्चन था उसमें था साइड AB, साइड PQ, साइड BC और साइड QR, यानी जिस जिस साइड पर मीडियन पड़ रहा था वो प्रोपोर्शनल थी। अब यहां पर मीडियन वाली साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, यहां AB अपॉन PQ है, AC अपॉन PR है और AD अपॉन PM है। ये समस्या है अब इस क्वेश्चन की। अब आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ट्राइंगल ABC
सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो देखो बच्चों, गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। अब देखो क्या रिजल्ट हो सकता है, जैसे कि अपने पास AB अपॉन PQ है बच्चों, AC अपॉन PR है, या तो हम ये एंगल बराबर कर लें जी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, या तो ये इक्वल कर लें, या दूसरा काम हम कर सकते हैं कि भाई BC अपॉन QR, तो S से सिमिलर हो जाएगी या SA से सिमिलर हो जाएगी। तो ये दो रिजल्ट इस क्वेश्चन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप लाएंगे कैसे, इसको अब हमें समझना होगा, क्योंकि ये उस क्वेश्चन की तरह नहीं है जैसे अपना पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। अब रिजल्ट कैसे आए भाई, ट्राइंगल तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन बाकी के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को सिमिलर किया था, वो पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है भाई। AB अपॉन PQ हो जाएगा, AD अपॉन PM हो जाएगा, लेकिन तीसरा रिजल्ट अपने पास नहीं आ रहा है। तीसरा रिजल्ट यहाँ नहीं, वहां तो बना लिया था हमने BD अपॉन QM, ठीक है। तो अब यहाँ कैसे आप टर्म्स बनाओगे, ध्यान दो। तो यहाँ हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AD 2x, प्रोड्यूस AD 2x एंड ज्वाइन BX। और इस तरह से प्रोड्यूस करना है बच्चों कि AD इज इक्वल टू DX हो जाए, यानी D इज मिड पॉइंट ऑफ AX, D इज मिड पॉइंट ऑफ AX। ऐसे ही सेम कंस्ट्रक्शन आपको इसमें करनी है, प्रोड्यूस PM अप टू Y एंड ज्वाइन QY। और ये कंस्ट्रक्शन भी ऐसी होनी चाहिए कि PM इज इक्वल टू MY, वेयर M इज मिड पॉइंट ऑफ PY। ये दो कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पे आइए। प्रोड्यूस AD 2x एंड AD इज इक्वल टू DX ज्वाइन BX। पहला हो गया। दूसरा, प्रोड्यूस PM टू Y एंड PM इज इक्वल टू MY ज्वाइन QY, ठीक है। इतना काम आपको पहले इस क्वेश्चन में कर लेना है। साहिर बताओ कैसे होगा, आप मुझे या तो सॉल्यूशन भेजो, और यहां एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप यहां एक्सप्लेन करो, ठीक है। एक्सप्लेन करो बेटा। हाँ कोई बात नहीं, ग्रुप में भेज दो, ठीक है। यस विशेष, अब आ जाओ प्रूफ पर, ठीक है। देखो मैंने ये कहा कि इसमें दूसरा ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं ना, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आपने ABC में AD को प्रोड्यूस करना है, जिसमें कि AD इज इक्वल टू DX होना चाहिए,
और ट्राइंगल पी क्यू आर में पीएम को प्रोड्यूस करना है, जिसमें कि पीएम इज इक्वल टू एम वाई होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए या नहीं? ठीक है, अब प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहला काम हमें करना होगा। हाँ जी साहब, भेज दिया आपने? अभी मिला नहीं मुझे, अब भेजो फिर, तब तक हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बेटे, इस AC को लिंक करना है BX के साथ। AC को लिंक करना है BX के साथ, तो हमें क्या करना होगा, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कौन कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल BDX, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करनी होगी। ट्राइंगल ADX और ट्राइंगल BDX, ADC और BDX, पहले इन्हें करो कॉन्ग्रुएंट। देखो, और जो इनडायरेक्ट रिजल्ट है उसको भी पहले बना लेते, बिकॉज AD इज मीडियन, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट। ठीक है, बिकॉज AD इज मीडियन, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये अपना रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, सेकंड रिजल्ट, बिकॉज PM is median, because PM is median, therefore क्या क्या इक्वल हो सकता है, QM is equal to MR is equal to half of QR, QM is equal to MR is equal to half of QR, ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है, बराबर हो गए। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल A के साथ X पढ़ना चाहिए, तभी आप कह सकते हो AD इज इक्वल टू DX। XDB एंड ट्राइंगल XDB, XDB। अब देखो क्या क्या इक्वल है, AD इज इक्वल टू DX, BD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू DX और BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, अभी चेक करता हूं साहब। AD इज इक्वल टू XD बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा अपने पास हो गया BD इज इक्वल टू CD फ्रॉम रिजल्ट 1। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, एंगल BDX, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CDA, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल BDX पहले ले लेते हैं CDA, एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BDX। रीजन होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XDB बाय द रिजल्ट SAS। ये दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दी। कॉन्ग्रुएंट होने से AC इज इक्वल टू BX हो गया, AC इज इक्वल टू BX। ध्यान दो, ये आ रहा है AC और ये रहा XB। AC इज इक्वल टू XB या BX। अपने पास आ गया AC इज इक्वल टू XB बाई CPCD। ठीक है, तो अभी यहां तक आपको देखना है कि मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, अभी देखता हूं शायद सॉल्यूशन।
ठीक है, सबने देख लिया होगा। अब इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले जरा मैं देख लूं सॉल्यूशन क्या है। यही क्वेश्चन है। यस सर। सर मैंने मीडियन की प्रॉपर्टीज बताई है। ठीक है, देख लेते हैं। आपने कर दिया ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, बी सी अपॉन क्यू आर। यही क्वेश्चन में गलत है। ये देखो, ये तो 12th क्वेश्चन ही नहीं हो गया। उसने कहा ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। ए सी अपॉन पी आर कह रहे, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहिए वहां पर, क्योंकि ये तो फिर पूरा 12th क्वेश्चन ही हो गया ना। तो अभी जो मैंने अभी किया, इतना कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेज करो। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। विशेष, उपासना, ठीक है, क्लियर। बस कॉन्ग्रुएंसी कर लेनी है। इसी तरीके से पहला कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आप दूसरा कॉन्ग्रुएंट करो। अब ये वाली ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट करो, पी आर और क्यू वाई को बराबर करो। इन ट्राइंगल क्यू एम वाई आते हैं हम। इन ट्राइंगल क्यू एम वाई मैंने ये कहा था, यहां तक क्लियर हो गया। इन ट्राइंगल क्यू एम वाई एंड ट्राइंगल पी क्यू एम वाई लिखा है आर एम पी एंड ट्राइंगल आर एम पी। चलो कोई बात नहीं, आर एम पी दोबारा से मैं भी शो करूंगा। आर एम पी। अब नेमिंग मैंने बताया, किसी को याद करने की जरूरत नहीं होती, रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम नेम लेते हैं। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल हो गई? आर एम पी। कैसे लिया मैंने? क्यू एम वाई। अब क्यू एम के साथ आर एम बराबर होगा, इसलिए आर एम पी ले लिया। तो अपने पास इक्वल हो गया क्यू एम इज इक्वल टू आर एम। क्यू एम इज इक्वल टू आर एम। क्या रीजन होगा? फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2। ये देखो, क्यू एम इज इक्वल टू आर एम। ये रहा अपना रिजल्ट नंबर 2। मीडियन है क्योंकि क्यू एम इज इक्वल टू आर एम फ्रॉम सेकेंड रिजल्ट। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, क्यू एम इज इक्वल टू आर एम के बाद अगला अपने पास इक्वल हो गया पी एम इज इक्वल टू एम वाई बाई कंस्ट्रक्शन। पी एम इज इक्वल टू एम वाई। पी एम इज इक्वल टू एम वाई बाई कंस्ट्रक्शन। तीसरा रिजल्ट देखो, तीसरा रिजल्ट हो गया एंगल क्यू एम वाई, दिस एंगल is equal to angle RMP. QMY is equal to RMP. Angle QMY is equal to angle RMP because vertically opposite angle. अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल QMY congruent triangle RMP by the result SAS। ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था पहली ट्राइंगल। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्यू वाई इज इक्वल टू पी आर। नाउ क्यू वाई इज इक्वल टू पी आर बाई सीपी सीपी। फिर 10 सेकंड के लिए देखो फटाफट, 10 सेकंड में एक बार और रिपीट कर लो तुम सभी जल्दी। ये सब समझ में आ चुका है या ऑलरेडी हैंड रेस था? ओके, क्लियर हो रहा है सबको ये? अब बहुत आसान है, दो ट्राइंगल बस कॉन्ग्रुएंट कर लेनी। अगर ऐसे डायरेक्ट समझना हो तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, सारे रिजल्ट अपने पास ऑलरेडी हैं।
तो हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है साहिर एंड श्रेयाशी, कोई डाउट? ओके क्लियर। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई और ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, अब देखो क्या कह सकते हैं। हमारे पास है ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखना बच्चों, हमें दे रखा है बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। क्या क्या लिया? ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। जो आपका ए सी अपॉन पी आर है, ए सी को आप बी एक्स लिख सकते हो, और जो आपका पी आर है उसे आप क्यू वाई लिख सकते हो। ठीक है, और जो आपका ए डी है उसे हाफ ऑफ ए एक्स लिख सकते हो, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एक्स। तो ए डी इज इक्वल टू डी एक्स, यानी हाफ ऑफ ए एक्स हो गया ए डी। इसी तरीके से जो आपका पीएम है उसे हाफ ऑफ पी वाई आप लिख सकते हो। ठीक है, उसे हाफ ऑफ पी वाई हम लिख सकते हैं। तो अब मैं रिजल्ट लिखना शुरू कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ए बी अपॉन पी क्यू को एज इट इज रहने देना है। ए सी को आपने लिख लिया ए सी इज इक्वल टू एक्स बी या बी एक्स अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू आई, आपके पास ऑलरेडी है। ए डी को लिख दिया हाफ ऑफ ए एक्स और पी एम को लिख दिया हाफ ऑफ पी वाई। पी एम इज हाफ ऑफ पी वाई। हाफ एंड हाफ कैंसिल आउट। अब जो रिजल्ट अपने पास आया वो आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन पी वाई। अब देखो मैंने क्या वर्किंग की है, ध्यान देना। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी एक्स अपॉन क्यू वाई, और फाइनल रिजल्ट है अपने पास ए एक्स अपॉन पी वाई। ये दो बड़ी ट्राइंगल हैं जिसके की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई हैं प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं प्रोपोर्शनल तो ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर, यानी ट्राइंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू वाई। ट्राइंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू वाई बाई एस एस एस। ठीक है, चलो बच्चों देखो फटाफट। ट्राइंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आई बाई एस 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 कैसे हुआ? सभी को क्लियर हो गया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू वाई बाई एस एस एस। अगर ये दोनों ट्राइंगल हो गई हैं सिमिलर तो मैं कह सकता हूं कि एंगल नंबर 1 is equal to angle number 2 because corresponding angles of similar triangle. Triangle ABX का angle 1 और triangle PQY का angle 2. Now angle 1 is equal to angle 2. तो हम कह सकते हैं this implies angle 1 is equal to angle 2 because corresponding angles of similar triangle are equal. Because corresponding angles of similar triangle are equal. अब 1 और 2 को इक्वल करने का क्या फायदा हुआ? अब मैं फिर आता हूं अपनी छोटी ट्राइंगल पर। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQL, इसमें आ गए ABD और ट्राइंगल PQL। इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM क्या कह सकते हो आप? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। दिस रिजल्ट इज गिवन। सही बता रहा हूं? थोड़ा ध्यान दो। AB अपॉन PQ ये रहा,
एंड AD अपॉन PM, इसको इस्तेमाल कर लिया। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड। ये तो गिवन हो गया, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये आपने प्रूव कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय SAS। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब क्या फायदा है? अगला फायदा देखो क्या हो सकता है। दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। कह सकते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM, तो हम कह सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, और तीसरा AD अपॉन PM, जिसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए उसको मत लिखो। बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। क्या निकलेगा? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। Because corresponding sides of similar triangle are proportional. ठीक है? This implies AB upon PQ is equal to, अब BD को क्या लिख सकते हो? क्या BD को हाफ ऑफ BC नहीं लिख सकते, और QM को हाफ ऑफ QR नहीं लिख सकते? इस पे भी आते हैं। रिजल्ट नंबर 1 कहता है BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, रिजल्ट नंबर 2 कहता है QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। तो ये दोनों लिख दिए गए, और ये दोनों अब हो गए जी कैंसिल आउट। रिजल्ट आया बच्चों अपने पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अच्छा, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर आ गया, और AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के भी बराबर, वो गिवन है हमें। तो मैं इसे कह सकता हूं दिस इंप्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। दिस इंप्लाइज, अगर दो ट्राइंगल के, अब जरा बुक में देखो आप लोग फिगर, कौन सी 6.41, इसकी नहीं है बट 6.41 जैसी ही है। AB अपॉन PQ हो गया, BC अपॉन QR हो गया, और AC अपॉन PR हो गया। तो ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोपोर्शनल विद corresponding sides of triangle PQR, therefore triangle ABC similar triangle PQR by SSS criteria। ठीक है? तो इतने इसमें इतनी वर्किंग है सिमिलरिटी में। अब इसको 1 by 1 फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? अब मैं बिना इसको लिखे सारी बातें समझाता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन में करना है, ठीक है? 2 मिनट लेंगे, अब समझते जाओ क्या क्या क्वेश्चन में होगा। पहला काम, सबसे पहला काम यह है कि आप क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन इसलिए हमें करनी पड़ रही है क्योंकि हमें बेस प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ है। AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM दिया हुआ है। अगर BC अपॉन QR दिया जाए तो ये सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है? और अगर AC अपॉन PR है तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लो। तो जब आपको मीडियन वाली साइड प्रोपोर्शनल में ना दी जाए, जैसे ये जो है ये आपकी प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं है, तो क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में AD को प्रोड्यूस किया X तक, और इतना प्रोड्यूस करना है कि AD और DX बराबर हो, यानी D मिड पॉइंट हो। तो ये तो आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन में। इसी तरह से PM को प्रोड्यूस करना है Y तक, जिसमें PM इज इक्वल टू MY होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, यानी M इज मिड पॉइंट ऑफ PY। अब BX और QY को आपको ज्वाइन करना है। पहला काम आपको करना है कि ट्राइंगल BDX और ट्राइंगल CDA को कॉन्ग्रुएंट करना है,
जिससे BX और AC हो जाएंगे बराबर। कॉन्ग्रुएंसी में कौन कौन से रिजल्ट आएंगे? BD is equal to CD because D is midpoint, that is AD is median. AD is equal to DX by construction. Angle BDX is equal to angle CDA because vertically opposite angle. तो ये दो ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AC is equal to BX हो गया। इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल हम लेके आए QMY और RMP। इसमें आपके पास QY और PR को हमें बराबर करना है, तो QM is equal to RM because M is midpoint. PM is equal to MY by construction. Angle QMY is equal to angle RMP because vertically opposite angle. तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुई, therefore QY is equal to PR। ठीक है। अब अगला अपना ऑब्जेक्टिव है कि ट्राइंगल ABX और ट्राइंगल PQY को सिमिलर करना। कैसे करेंगे? हमें ऑलरेडी गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो AB अपॉन PQ में कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि वो बड़ी ट्राइंगल की एक साइड है, लेकिन जो आपका AC अपॉन PR है, AC की जगह BX लिख देना है जो कि आप पहले इक्वल कर चुके हो, और PR की जगह QY लिख देना है, उसे भी आप बराबर कर चुके हो। और आपका जो AD है वो हाफ ऑफ AX कर देना है और जो PM है वो हाफ ऑफ PY कर देना है। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट बना AB अपॉन PQ, BX अपॉन QY और BX अपॉन QY और AX अपॉन PY। ये अपने पास रिजल्ट बना। तो यानी इन दो बड़ी ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABX सिमिलर ट्राइंगल PQY बाय SSS। होगा नहीं बेटे, करके दिखाओ मुझे, आप मुझे सॉल्यूशन भेजो फिर मैं बताता हूं क्या गलती है। ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अगली बात, अगर ये दोनों बड़ी ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब फिर छोटी ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM। इन दोनों को अब आपको सिमिलर करना है। इसको सिमिलर कैसे करोगे? AB अपॉन PQ है, AD अपॉन PM है, और जो आपका एंगल 1 और एंगल 2 है वो इक्वल दे रखा है। तो SAS से ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो अब आपको BC बाई QR निकालना होगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। AB अपॉन PQ को एज इट इज रखना है, और जो BD अपॉन QM है, BD को बदल दिया हाफ ऑफ BC और QM को लिख दिया हाफ ऑफ QR। तो हाफ से हाफ कट गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये हो गया। अब AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर हो गया। तो ये देखो, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के भी बराबर है, तो इसका मतलब तीनों बराबर हो गए, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर बाय SSS। ये अपना रहा रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार और तुम लोगों को जब इसकी PDF ले लोगे तो फिर पूरी फिगर देखनी है और फिर से रिवाइज करना है। अभी नहीं पूछूंगा कि तुम लोगों को कितना समझ में आया। 80% सबको समझ में आया होगा, 20% की समस्या होगी। ठीक है ना। तो एक बार तुम लोग पढ़ लोगे, नहीं आएगा तो अगली क्लास में फिर जो रह जाएगा उस पर बात करेंगे। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, आपको क्या स्टेप बाय स्टेप इसको समझना, थोड़ा बड़ा जरूर है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, MCQ के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। अच्छा, भेज दिया, रुको देख लेते हैं। दूसरा आपने किया इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। ADC एंड PMR। अच्छा, PMR, ADC और PMR। ओके, AD अपॉन PM AC अपॉन PR। ठीक है, तो ये एंगल 1 और 2 कैसे बराबर हो गए? सर मीडियन उस एंगल, उस पॉइंट के एंगल को बाइसेक्ट करता है जहां से वो राइज होता है। सर मीडियन की प्रॉपर्टी है।
मीडियन की प्रॉपर्टी ये तब होती है व्हेन दीज टू ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर को इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला गया? सर जिनके साइड के रेशियो सेम है, सर कह नहीं सकते ऐसे। और दूसरी बात, क्या इन दोनों ट्राइंगल में कोई रिलेशनशिप है जो आपने एंगल को बराबर कर दिया? भाई एंगल ए और एंगल पी अगर बराबर होंगे तभी तो उनके आधे बराबर होंगे। हाँ जी, एंगल ए और पी तो बराबर ही नहीं है। ये दो ट्राइंगल के एंगल ए और एंगल पी में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ट्राइंगल में ही कोई रिलेशनशिप नहीं। भाई ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर होता तब तो कहते ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। सर ट्रायंगल एबीडी एंड पीक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट कर एंगल बी और क्यू को इक्वल नहीं कर सकते? कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? कुछ इक्वल थोड़ी दे रखा है, ये तो प्रोपोर्शनल दे रखा है। सर लेकिन सर प्रॉपर्टीज में सर नहीं लिखा था सर कि आइसोसेलेस या इक्विलेटरल के लिए सर सारे ट्रायंगल्स के लिए दे रखा है। सारे ट्राइंगल्स के लिए किसने कहा ये बात दे रखी है? गलत है। अच्छा चलो मान लो मैं आपकी बात, नहीं आपकी बात चलो मैं मानता हूं, तो ये एंगल ए और पी कहां बराबर है ये तो बताओ। सर इनके हाफ बराबर है तो फिर ये भी बराबर है। अरे जब एंगल बराबर होंगे तभी तो उनके हाफ बराबर होंगे। जब एंगल ही बराबर नहीं तो हाफ कैसे बराबर? ए को आप जानते नहीं हो, मान लो ए है 60 डिग्री, बी हमें पता नहीं है, मान लो 45 डिग्री है। अब कैसे आप कह सकते हो हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी? आप कह रहे हो इनके हाफ बराबर हैं इसलिए ये बराबर है, तो उनके हाफ कहां बराबर है? कहां लिखा है कि हाफ बराबर है? आप अगर बोल सकते हो तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये उसका मीडियन, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो सकते हैं, ये किसी और ट्राइंगल के साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ जी, तो सर इन रिलेशन एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ और एंगल हाफ ऑफ एंगल ए, सर इन रिलेशन को लेके नहीं हो सकता। ये ए है और ये 1 है, तो आप 1 को हाफ ऑफ ए लिख सकते हो ना। अब पी को कैसे लिख सकते हो? अब मान लो पी में एंगल 2 है, पी में एंगल 2 है, तो आप लिख सकते हो एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल पी। अब ए और पी कैसे रिलेट करोगे? ये तो कुछ है ही नहीं, तो इंडिविजुअल एंगल है ना, उनमें आपस में कहां रिलेशनशिप है? अगर आप मेरी बात सुनो, अगर ये होता तो इतने झंझट होते ही क्यों? ए और पी बराबर होता तब तो डायरेक्ट ही नहीं हो गई सिमिलर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एस ए एस से ट्राइंगल सिमिलर। फिर इतना क्यों करते? फिर मीडियन का तो काम ही खत्म हो गया। खुद सोचो, अगर ए और पी, आपने कहा हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी, यही कहा ना? चलो ऐसे कर लेते हैं, आपकी बात मानता हूं, ठीक है। ये कहा आपने हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी, हाफ और हाफ कट गए, एंगल ए इज इक्वल टू पी, फिर कॉन्ग्रुएंट क्यों करना? तब तो सीधा नहीं हो गया ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ट्राइंगल इज सिमिलर बाय एस ए एस। गलत ही हो जाएगा। गलत है ना, वो है ही गलत है, आप ले कैसे सकते हो? आपको बोला थोड़ी है उसने कि ये बराबर है। जब दो एंगल बराबर होंगे तभी तो उनके हाफ बराबर करोगे। ए और पी का कुछ पता ही नहीं, वही तो हम इतनी देर से कर रहे हैं, हमारे पास कुछ था ही नहीं, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन करना पड़ा, कलेक्ट करनी पड़ी चीजें। अब समझ में आया साहिब? ये है गड़बड़ इसमें, ठीक है, करेक्ट। और मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल डिवाइड नहीं करते, सबसे पहले ये चीज देखो, ये गलत प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। मीडियंस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल डिवाइड द वर्टेक्स एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, समझ गए? तो इसलिए वो बाइसेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा अब बढ़ते हैं जी आगे।
दिस पार्ट इज इक्वल टू दैट पार्ट, दीज टू कॉमन और मीडियन है, तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दैट पार्ट। यस, तब SAS से कॉन्ग्रुएंट होगी ना। ये देखो, अगर ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी और ये इसका मीडियन होगा, भाई ये दो पार्ट बराबर, ये मीडियन, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर, ये BC, तो आप कहेंगे ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB is equal to AC given, AD common, BD is equal to CD, triangle is congruent, then this angle is equal to that angle। अब किसी और ट्राइंगल मुझे ये बात प्रूफ करके दिखाओ, किसने ये बात आपको बताई कि हर ट्राइंगल में मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? बिल्कुल गलत बात बताइए, ठीक है, बिल्कुल सही बात नहीं है, उसको आप मुझे प्रूफ करके बताओ। साहिर, समझ में आ गया? क्लियर और नॉट? तो गूगल को छोड़ दो, गूगल पे किसने बता दी, गलत बताइए। वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है किसी ने लिख दिया। गूगल भी तो वही है, जो अपना बना के भेजेगा वही होगा। अच्छा, आंसर भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया हुआ गूगल पे? सर नहीं सर, मैंने बस ये देखा था कि मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि 12 क्वेश्चन भी वैसे ही हुआ था। से पढ़ा नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। कभी कभी हम लोग भी करेक्ट हो जाते हैं गूगल से। अ वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन ने हमें कहा कि भाई एक a vertical tower of length 6 meter cast a shadow of 4 meter, एक वर्टिकल टावर है 6 मीटर का है, ये आपके पास टावर हो गया 6 मीटर का, ठीक है, और इसकी जो शैडो बनेगी वो शैडो कहां बनेगी? ग्राउंड पे, यहीं बनेगी शैडो, जमीन पर, उसके सामने, ठीक है। तो वो कितने मीटर की बन रही है? वो बन रही है 4 मीटर लॉन्ग। शैडो इज 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों वर्टिकल पोल का मतलब है कि ये 90 डिग्री है, क्लियर है ना? वर्टिकल मींस 90 डिग्री ऑन द ग्राउंड। इसको आपने ज्वाइन कर दिया जी, ये बन गई एक ट्राइंगल जहां पे है शैडो की, ठीक है, और जहां पर आपका टॉप है टावर का, ठीक है, पोल का, सॉरी, इतनी आपके पास शैडो बनाती है। नेक्स्ट अपने पास है एक टावर, उस टावर की जो शैडो है वो है 28 मीटर लॉन्ग। टावर की शैडो है 28 मीटर लॉन्ग, और कह रहा बताओ टावर की हाइट क्या होगी? टावर की हाइट ये हो गया A B C P Q R। हमें फाइंड आउट क्या करना बच्चों? हमें PQ फाइंड आउट करना। जब सेम टाइम पर दो शैडो आपको नजर आती हैं तो हमेशा जो ये एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनता है, ये हमेशा इक्वल रहता है। मान लो 12 बजे के करीब दो ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली आप स्टैंड कर दो तो उनकी शैडो और उनके टॉप में जो एंगल बनेगा वो दोनों का सेम बनेगा, चाहे हाइट कितनी भी हो, एंगल इज सेम, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल को करना है सिमिलर। इन ट्राइंगल ABC, ये जरूर आएगा MCQ में, एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो इसमें अपने पास आ गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज ईच 90 डिग्री। पहला रिजल्ट बच्चों। दूसरा रिजल्ट अपने पास हो गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल R बिकॉज it is sun's altitude at the same time, ठीक है, sun's altitude at the same time, या इसको लिख सकते हैं
ठीक है, सन्स ऑल्टीट्यूड एट द सेम टाइम, ठीक है, करेक्ट। या ये भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम, ये भी ठीक रहेगा, थोड़ा ट्रिगो का हम यूज कर सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम। तो अब मैं कहूं तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर बाय द रिजल्ट ए ए, ये दोनों हो गए सिमिलर। सिमिलर हो गया तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर बाय द रिजल्ट corresponding sides of similar triangle are proportional। ठीक है बच्चों, अब ए बी कितना हो गया अपने पास 6, पी क्यू कितना हो गया फाइंड आउट करना है, बी सी हो गया 4 और क्यू आर हो गया 28। तो रिजल्ट अपने पास आ गया 6 अपॉन पी क्यू 4 7 28, दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर। तो लेंथ ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ध्यान से देखो, 10 सेकंड। विशेष कोई डाउट? करेक्ट है, करेक्ट बेटा, वेरी गुड। जिसको क्लियर हो गया हो हैंड रेस करो। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 करने चल रहे हैं बच्चों, इसके कई रिजल्ट्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और एमसीक्यू में उस क्वेश्चन का के भी आने के चांसेस ज्यादा है। मंथन एंड साहिर, क्लियर और नॉट? ठीक है, मंथन क्लियर? मंथन कर, मेरी आवाज जा रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 समझो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। ठीक है, एडी एंड पीएम are medians of triangle ABC and PQR। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से। अब सारे तुम लोगों ने हर एक क्वेश्चन मुझे तो लगता है हो चुके हैं अपने, और इसको कम से कम 2-3 बार सबको रिवाइज करना है, तभी समझ में आएगी। एडी एंड पीएम आर मीडियंस, एडी मीडियन है और पीएम मीडियन। AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, triangle ABC similar triangle PQR। प्रूफ करना है AB upon PQ is equal to AD upon PM। इसको इस तरीके से बोला जाता है the ratio of corresponding sides of similar triangle is equal to ratio of their corresponding medians। यही बोल रहा है वो, AB upon PQ is equal to AD upon PM। पूरी फिगर सेम देगा, which one of them is true, ऐसे आंसर करने को कहेगा कि भाई इसमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है। तो अगर मीडियन है तो the ratio of corresponding sides of similar triangle is equal to ratio of their corresponding medians। The ratio of corresponding sides of similar triangle is equal to ratio of their corresponding altitudes। ठीक है, the ratio of corresponding sides of similar triangle is equal to the ratio of corresponding angle the ratio of their corresponding angle bisectors। तो ये मैं सारे रिजल्ट लिख रहा हूं, एक मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं और बाकी समझाऊंगा। तो पहले मैं बुक वाला क्वेश्चन कर दे रहा हूं, ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गिवन है हमें इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर
triangle ABC, similar triangle PQR, and AD and PM, sorry कॉमा डाल देते हैं यहाँ पे, AD and PM are medians. To prove करना है बच्चों, AB upon PQ is equal to AD upon PM. अब आओ प्रूफ पर, पहले सारे इनडायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं. बिकॉज ट्राइंगल ABC, ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. रिजल्ट नंबर 1 और रीजनिंग आप करेंगे. बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल. दूसरा बच्चों, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू Q और एंगल C इज इक्वल टू R. रिजल्ट नंबर 2, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल. ये दो रिजल्ट हो गए. ठीक है, ये थे, देखो इनडायरेक्ट दिया था ट्राइंगल सिमिलर, उससे ये दो डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास आए. अब नेक्स्ट मीडियन पर आओ. बिकॉज AD इज मीडियन, ये भी कलेक्ट कर लो. Therefore BD is equal to CD is equal to half of BC. Because PM is median, क्योंकि PM मीडियन है तो कह सकते हो QM is equal to MR is equal to half of QR. QM is equal to MR is equal to half of QR. थोड़ा सा मैं जब ऐसे क्वेश्चंस में लिखता हूं तो बाकी सॉल्यूशन से आपको ये सॉल्यूशंस बड़े लगेंगे. ठीक है, कैसा लगेगा कि ये तो बड़े कर दिए, डायरेक्ट प्रूफ हो जाता. लेकिन जो आप मेथड देखते हो यहाँ पर, ये कॉमन मेथड है फॉर ऑल. इससे हमेशा क्या होगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी. कि भाई पहला काम होता है कि गिवन को समझना. जो ज्योमेट्री में गिवन समझ गया उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उसके दिमाग में फिट हो जाती है बात कि क्या क्या यहाँ पर है. और जो ऐसे नहीं लिखता उसके दिमाग में कभी फिट नहीं होता, वो हमेशा रटने पे लगा रहता है. ठीक है, कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, तो उसका हो जाता है गड़बड़. करेक्ट. अब आप ध्यान दो कि अगर मुझे AD अपॉन PM लाना है तो क्या ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को सिमिलर नहीं करना होगा. ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को मुझे सिमिलर करना होगा. अब देखो बच्चों, रिजल्ट 1 मैं सीधे उठाऊंगा कि मुझे AB अपॉन PQ कहां से मिल रहा है, और जो BD अपॉन QM है वो किससे रिलेटेड है, वो BC अपॉन QR से रिलेटेड है. तो वो मुझे फर्स्ट इक्वेशन में बड़े आराम से नजर आ रहा है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ठीक है ना. तो हमने लिया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. तो फ्रॉम रिजल्ट 1, फ्रॉम 1 AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. अब देखो आप BC को क्या लिख सकते हो, ध्यान दो बच्चों. BC को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ BD. तीसरा ठीक है, ट्वाइस ऑफ BD. और जो QR है उसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ QR. देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. क्या हमने कलेक्ट नहीं कर लिया? AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. ऑलरेडी प्रूव. ये देखो रिजल्ट नंबर 2. देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर. वेरी गुड भूमि. ट्राइंगल इज सिमिलर बाय SAS. अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, एक मिनट बच्चों. तो अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्राइंगल PQM। ठीक है, और बच्चों PDF रिवाइज करनी बहुत जरूरी है ज्योमेट्री की। PDF ओपन किया करो, बुक के क्वेश्चन और एक एक लाइन देखा करो कि कैसे लिखा गया है, और जहां 2 बार आपने रिवाइज किया आप चैंपियन हो जाओगे इसके, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये मेरी गारंटी है। AB अपॉन PQ BD अपॉन QM और एंगल B is equal to angle Q. This result is already proved from equation number 2, from second equation. अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय द रिजल्ट SAS। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो क्या कह सकता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये देखो हो गया प्रूफ, AD अपॉन PM, और रीजनिंग आप लिखोगे बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, वेबसाइट पर सारे के सारे जो लेक्चर हैं वो अपडेट हो गए हैं, और इस बार तुम लोगों के जो वीडियो लेक्चर थे और असाइनमेंट का पार्ट था वो सारा का सारा सेपरेट कर दिया गया है क्लास वाइज। अब जैसे पहले 11, 9, 10, 11, 12 का एक ही पेज पे थे सारे वीडियो, अब वो सब सेपरेट हो गए, 10th के अलग, 9th के अलग। और दूसरी बात, उनको चैप्टर वाइज कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे आप पिछला रिवीजन करना चाहोगे, सपोज ट्राइंगल रिवाइज करना चाहते हो, तो आप सीधे ट्राइंगल पर क्लिक करके सारे के सारे ट्राइंगल के ही लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, अब एक साथ नहीं है। और अगर आप डेट वाइज जाना चाहते हो, है ना, अगर आप डेट वाइज जाना चाहते हो, बिल्कुल इजी कर दिया। अब डेट वाइज जाना चाहते हो तो ऑल पर जाओ, तो आपको सारे मिल जाएंगे, सारे चैप्टर एक साथ विद डेट, कि भाई कौन कौन से डेट को क्लास हुई थी। डेट उसमें भी आएगी, बट क्या होगा, एक सेपरेट चैप्टर के लिए आएगा। अब आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। तो मैं अभी थोड़ा समझा दूंगा तुम लोगों को, 2 मिनट रुक जाओ, पहले से हम कंप्लीट कर लें। ये तुम लोग देखो क्लियर हो गया कि नहीं। क्लियर हो गया हो तो हैंड रेस करो, फिर मैं 2-3 चीजें और इसमें समझा दूंगा आप लोगों को, और कैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पे काम कर लें। क्लियर, बढ़े आगे। अच्छा, और इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं वो देख लो आप लोग। अगर AD हो परपेंडिकुलर, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, ये क्वेश्चन से बाहर है। इसी क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि हमें 2 ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। AD परपेंडिकुलर है BC पर। अब इसका मतलब नहीं कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मीडियन में ऐसा होता है, AD परपेंडिकुलर टू BC और PM परपेंडिकुलर टू QR। ओके बच्चों, हमें क्या करना है कि ट्राइंगल ABD, और यहां प्रूफ करने के लिए कहेगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये ज्यादा आसान। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, angle B is equal to angle Q because triangle ABC similar triangle PQR. Angle D is equal to angle M because each 90. Therefore triangle is similar by AA. क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो AB अपॉन PQ is equal to AD अपॉन PM। क्वेश्चन खत्म। और क्या आ सकता है, नेक्स्ट आता है कि अगर AD और PM हो एंगल बाइसेक्टर्स, अगर AD और PM हो एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया ABC PQR। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब भी नहीं कि सामने वाली साइड पर वो मिड पॉइंट बनाएगा, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। अभी भी हमें प्रूफ करना है AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब क्या करना होगा, हमें करना होगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQ आर गिवन। अब यहां कह सकते हो साहिर, therefore half of angle A is equal to half of angle P, यानी 1 और 2। This implies angle 1 is equal to angle 2। अब आप आएंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। Angle B is equal to angle Q because triangle ABC similar triangle PQR। Angle 1 is equal to 2, already proved। Therefore triangle ABD similar triangle PQM, therefore AB upon PQ is equal to AD upon PM। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, if triangle ABC are similar then the ratio of their corresponding sides is proportional with their corresponding medians। ठीक है? If triangle ABC similar triangle PQR, then ratio of their corresponding sides is equal to ratio of their corresponding altitudes। तीसरा, if triangle ABC similar triangle PQR, then ratio of their corresponding sides is equal to ratio of their corresponding angle bisectors। किसको किसको सारी बात समझ में आ गई? ये तीनों जो क्वेश्चन नंबर 16 से रिलेटेड थी, क्लियर हो तो हैंड रेज करो। हाँ जी, हर्षिता, कृतिका, प्रेरणा, साहिर, एंगल बाइसेक्टर प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ हाँ लक्ष्य, हाँ देखा था बेटा, सॉरी। हाँ वो मैं भेज दूंगा, कुछ नहीं है तो इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? चलो मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन करके, ठीक है? तो ये तीन चीजें याद रखनी है, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड और मीडियन। ठीक है? अच्छा अब मैं समझा देता हूं कैसे आप लोगों को देखना है। ठीक है? अगली क्लास में 6.4 और 6.5 है, पूरा कंप्लीट करके रखना, जल्दी खत्म करेंगे, प्रॉब्लम कम होनी चाहिए अगली क्लास में। वेबसाइट लॉगिन कर लो, ठीक है? मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन लक्ष्य। उसके बाद बेटे लॉगिन और रजिस्टर पर चले जाना, अकाउंट सबका बनी चुका है, ये सब आता ही है सबको। और रिवीजन शुरू कर दो अब, क्योंकि सारा का सारा रिवाइज कर डालो। हाँ कोई बात नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ा बहुत तो पढ़ाई दिया था ना, वैसे तो सिलेबस में इस बार नहीं है। स्टडी मटेरियल पर जाना, देखो क्लास वीडियोस जब आएगा तो नीचे क्लासेस आ रही हैं, इसको स्क्रॉल करना है, ये नहीं कि हमें क्लास मिल ही नहीं रही है। स्क्रॉल कर दिया, 10th पे जाओ, ठीक है? तो वो वाला पेज आएगा, आप लोगों को पासवर्ड डालने वाला, पासवर्ड वही है, ठीक है? इसके बाद ये देखो सारे चैप्टर नाम है, आपको जो भी रिवाइज करना है आपको क्लिक करना है। मोबाइल पे क्या होगा कि पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर नेमिंग ही दिखेंगे, वीडियोस नीचे होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियोस नहीं है, तो आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आना पड़ेगा। ये देखिए अब ये सारा का सारा आपके पास चैप्टर वाइज हो चुका है, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, जो भी रिवाइज करना, ठीक है? ऐसे आप जा सकते हो। और अगर आप ऑल पे चले तो सारे आ जाएंगे डेट वाइज, ठीक है? सपोज अब हमें रिवाइज करना है पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल पे आ गए, देखो कितने लेक्चर हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल के कुल 5 लेक्चर है, और आराम से अपना आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो कोई भी ओपन करिए, इसके बाद ओपन करने के बाद आप एक्सपेंड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा पहले एक ऑप्शन आप लोगों को नहीं आता था, कई बच्चों ने मेरे को बताया था कि यहां पर आप फॉरवर्ड और बैक नहीं कर सकते थे वेबसाइट पर। अब आपको जो चीज आती है उसको आगे बढ़ाओ और आगे का पढ़ो, स्किप करो उसको, ठीक है? तो वो मैंने इसको ठीक करवा दिया, सही है?
क्लियर रहेगा बच्चों? मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो जी, ये था वेबसाइट का काम, सबको समझ में आ गया? इस तरीके से जा करके अब रिवीजन शुरू कर दो। जो जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, जो तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है उसको बार बार उस क्लास का वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आता तब डिस्कस करो। अब पीडीएफ जो है आपको सारे मिलेंगे, सारे पीडीएफ का रजिस्टर सबका बना ही होगा। अपना रजिस्टर सामने रखो और लेक्चर देखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अच्छी रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब रिवाइज रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगी बातें। क्लियर बच्चों? हाँ, अब फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली देख सकते हो। तो प्रॉब्लम आती रहती है तो उस हिसाब से उसको ठीक करवाते रहते हैं। तो बताना चाहिए ना कि सर ये दिक्कत आ रही है, फीडबैक जिसको कहते हैं। फीडबैक दो तो पता चलता रहता है कि क्या आप नया करना चाहिए, जिससे कि इजी हो जाए, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय। और कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो? लेकिन मेरे को बिल्कुल परफेक्ट रिवीजन चाहिए अब, अच्छी तरीके से। जब मैं पूछूं उसमें तो सबको आता हो, ये नहीं कि वो भी खत्म हो गया और हमें कुछ नहीं आया। उसमें आपके बेसिक कंसेप्ट सबके अच्छे होने चाहिए जब एमसीक्यूज चल रहे हो तो, ठीक है। चलो बाय।